आदाब अस्सलाम प्यारे दोस्तों। इस क्लास में हम मज़ीद 40 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये कल की क्लास में भी हमने किया था। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या है, ये हमने कल किया था। न्यूरॉन इसके सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन The insulating sheet around the axon is made of इंसुलेटिंग शीट जो है एक्सान के इर्द गिर्द किससे बनी होती है? डेंड्राइट से, शिवान सेल से, माइलिन शीट से या एक्सोप्लाज्मा? तो इसका सही आंसर है माइलिन शीट। तो माइलिन शीट का बना होता है, सी पार्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नोड ऑफ एन एन वायर आर गैप बिटवीन डेंड्राइट्स, पॉइंट वेयर एक्सान मीट्स, gap in the myelin sheath, and large end of axon। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, गैप इन द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बीच के गैप को रोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री मोमेंट? देखो, इनवॉलेंट्री मोमेंट ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता था, तो इनवॉलेंट्री मोमेंट कौन करता है? तो सेरी ब्रह्म इसका सही आंसर, ए पार्ट है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन रिफ्लेक्स एक्शन और कंट्रोल पे ब्रेन, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड या सेरिबलम? तो इसका सही आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सी पार्ट है इसका सही आंसर, स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस? पोस्चर और बैलेंस कौन मेंटेन करता है ब्रेन का, वो हिस्सा आपने बताना है। पॉन्स, मेडुला, सेरिबलम या मिड ब्रेन? तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो वीडियो को अगर पॉज करना होगा तो पॉज करके भी आप बता सकते हैं आंसर। तो इसका सही आंसर है सेरिबलम। सेरिबलम जो है पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड? दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? डेंड्राइट, साइनेप्स, एक्सान या नर्व? तो इसका सही आंसर है साइनेप्स, बी पार्ट है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मसल कंट्रक्शन? मसल के कंट्रक्शन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होता है, प्राइमरी तौर पर इस्तेमाल होता है? डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, गाबा या सेरोटोनिन? तो इसका सही आंसर है एसिटाइलकोलिन, जो है मसल को रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स करने में मदद करता है। ए न्यूरॉन दैट कैरीज इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस या बॉडी टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो, इंटर न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स या मोटर, इफरेंट न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स? तो इसका सही आंसर है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हैं। तो ये इसका आंसर है सही, एफरेंट न्यूरॉन जो है जो गैप को इम्पल्स कैरी करते हैं बिटवीन रिसेप्टर टू सीएनएस। अगला क्वेश्चन द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, पहले ही मैंने बताया था ये, वॉलेंट्री मसल्स, थिंकिंग, इनवॉलेंट्री एक्शन या लर्निंग? तो इनवॉलेंट्री एक्शन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स? नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा जो है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो इसका आंसर है, क्योंकि जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और सिंपैथेटिक इसका सही आंसर है। तो सिंपैथेटिक यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग? कौन सा हिस्सा जो है ब्रीथिंग और हार्ट बीट को रेगुलेट करता है? सेरिबलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस? तो इसका पहले आंसर निकल गया था, मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका सी पार्ट आंसर है, सही आंसर है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? सेरिब्रम का कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है? देखो, सेरिब्रम की अगर लोब्स की बात की जाए तो 4 लोब्स, जिसमें स्पीच, इंटेलिजेंस, मेमोरी वगैरह इसमें ही होता है। ठीक है, तो बैलेंस जो सेरिब्लम में अंदर बैलेंस की जो होता है वो सेरिब्रम, ताकि सेरिब्रम जो है मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, स्पीच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो नॉट ए फंक्शन ऑफ, तो बैलेंस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ये इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सेरिबलम।
balance, posture and balance. Next question, which glial cell form the myelin sheath of in CNS? Schwann cell, astrocytes, oligodendrocytes या एपेंडाइमल सेल। देखो जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये हमने ब्लड ब्रेन बैरियर है उससे एस्ट्रोसाइट सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है शीवान सेल, ए पार्ट। नहीं सॉरी, शीवान सेल नहीं है बल्कि ग्लियल सेल यहाँ पे फॉर्म किया माइलिन शीथ की इन सीएनएस, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स से बना होते हैं, ये याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन, द मेनिंजिस आर ब्रेन लूप्स, हार्मोन्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग या न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका सही आंसर है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ये शॉक को ऑब्जर्व करती है ताकि इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं जो, तो उसको शॉक ऑब्जर्व से वो बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फाउंड इन किडनी, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्लड या लीवर। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आमतौर पर, क्योंकि माइंड दिमाग में ही होता है, ये स्कल में ही होता है, तो वेंट्रिकल्स इन और ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, लार्जेस्ट पार्ट सेरिबलम है, सेरिब्रम है, ब्रेन स्टेम है, थैलेमस है। ब्रेन ऑफ द ब्रेन कहते हैं सेरिब्रम को, इसका मतलब यही लार्जेस्ट है, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशनल एंड हंगर। इमोशंस और हंगर कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा? बोन्स, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या मिड ब्रेन। तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस, बी पार्ट। अच्छा, विच नर्व कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। तो ऑल्फैक्टरी तो स्मेल के लिए, ऑडिटरी तो हेयरिंग के लिए है, वैगस तो नहीं, ऑप्टिक नर्व है इसका सही आंसर। ऑप्टिक नर्व विजुअल जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। ग्रे मैटर इन द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। ग्रे मैटर जो है ब्रेन का क्या होता है? न्यूरॉन सेल बॉडीज होते हैं, ब्लड वेसल्स या न्यूरोगैंग्लिया होता है, या माइलिनेटेड एक्सॉन होता है। तो माइलिनेटेड एक्सॉन इसका सही। न्यूरॉन सेल, ग्रे मैटर, बिल्कुल ग्रे मैटर जो है बाहर से होता है, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूरॉन सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन, स्पाइनल कार्ड एंड सेट। स्पाइनल कार्ड कहाँ पे एंड होती है? L1 L2 थोरेसिक या सेक्रम या क्लाइक्सक। गाइस तो ये डी पार्ट इसका सही आंसर, नहीं L1 और L2 इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट बीट, स्लो हार्ट बीट, डायलेट पुपिल्स या इनहिबिट डाइजेशन। डायलेट भी नहीं करता, स्लो हार्ट बीट करता है, हो सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर है स्लो हार्ट बीट। क्रेनियल नर्व्स दैट कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जो है? वैगस, फेशियल नर्व, ट्राइजमाइनल या ग्लोसोफेरेंजियल। तो इसका फेशियल नर्व इसका सही आंसर होगा, ठीक। तो फेशियल नर्व। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन किसे कहते हैं? कौन से हिस्से को, क्योंकि दिमाग के किस हिस्से को इमोशनल ब्रेन कहते हैं? हिप्पोकैम्पस, मेडुला, लिम्बिक सिस्टम या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं हो सकता, लिम्बिक सिस्टम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका लिम्बिक सिस्टम इसका सही आंसर है, लिम्बिक सिस्टम, सॉरी लिम्बिक सिस्टम है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे गुजारिश है, इससे पहले बाकी हम जो 16 क्वेश्चंस हैं, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कंटेंट अच्छा है इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए बाकी दोस्तों तक, ताकि सारे दोस्त जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज EEG मेजर्स? मसल एक्टिविटी, ब्रेन वेव्स, हार्ट रेट या रिफ्लेक्सेस। EEG EEG जो है वो ब्रेन वेव्स को मेजर करते हैं। अच्छा, विच इज़ नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या डोपामीन।
देखो अगर इसमें तीन अगर एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन और डोपामिन देखेंगे अब, ये तीनों जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें से इंसुलिन जो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो ये एंडोक्राइन पार्ट है इसका इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसका इंसुलिन आंसर करेक्ट है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस, क्योंकि सबसे अंदर वाली जो है पिया मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर है, फिर है ड्यूरा मैटर, तो ड्यूरा मैटर इसका सही आंसर है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट क्रेनुलर, लॉन्गेस्ट क्रेनुलर जो है ट्राइजेमाइनल, ऑप्टिक, वैगस या फेशियल। अब फेशियल जो फेशियल एक्सप्रेशन, ऑप्टिक जो है वो विजुअल्स को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ, इसका सही आंसर है वैगस नर्व, तो वैगस नर्व इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व इसमें कौन सी, ऑल्फैक्टरी, वैगस, ऑप्टिक और हाइपोग्लोसल, तो मिक्स्ड इसमें है वैगस नर्व जो है मिक्स्ड नर्व है, क्योंकि एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर, एक होती है मिक्स्ड, तो मिक्स्ड जो है यहाँ पे वैगस नर्व है। पार्किंसंस डिजीज इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी, पार्किंसन डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होता है, सेरोटोनिन से, डोपामिन से, गाबा से, एसिटाइलकोलिन से, तो सही ऑप्शन आपने टिक करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डोपामीन, डोपामीन जो है डोपामीन की डेफिशिएंसी से पार्किंसंस डिजीज़ पैदा होती है के अंदर। अच्छा, न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लिया डिफर्स फ्रॉम न्यूरॉन इन बीइंग लार्जर, बीइंग एक्साइटेबल, एबिलिटी टू डिवाइड या प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन। दोस्तों साइटोसोम की वजह से जो है न्यूरॉन के सेल्स के अंदर, नर्व सेल के अंदर जो साइटोसोम न होने की वजह से ये डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं अब इसमें डिफरेंस क्या है, किस बेस पे डिफरेंस, तो इसका सही आंसर है एबिलिटी टू डिवाइड। देखो यहाँ पे डिवाइड ये करता है, न्यूरॉन नर्व सेल जो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज अबाउट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस 70 माइक्रोवोल्ट, 0 माइक्रोवोल्ट, -70 माइक्रोवोल्ट या -90 माइक्रोवोल्ट। हाइपर पोलराइजेशन जब होते हैं तो -90 वोल्ट, लेकिन ये रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं है, तो -70 जो है माइक्रोवोल्ट जो है ये है रेस्टिंग पोटेंशियल किसी भी मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। डीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन किससे आकर होती है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम या इन्फ्लक्स ऑफ क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन। तो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम ए पार्ट इसका, बी पार्ट इसका सही आंसर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, क्योंकि अंदर सोडियम आता है और बाहर पोटेशियम जाता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज इनसाइड न्यूक्लियस बिटवीन डेंड्राइट्स, बिटवीन न्यूरॉन इनसाइड एक्सोप्लाज्म, तो बिटवीन न्यूरॉन्स के बीच की गैप कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो वो एक्सॉन है, सिंपल सी बात है, सेल बॉडी मतलब डेंड्राइट से कौन इम्पल्स जो है ट्रांसमिट करते हुए एक्सॉन है। वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ सेल बॉडी, अनमाइलिनेटेड फाइबर, माइलिनेटेड एक्सॉन या डेंड्राइट्स, तो वाइट मैटर जो है, क्योंकि वाइट होता है माइलिनेटेड एक्सॉन, तो माइलिनेटेड एक्सॉन अंदर की साइड, तो वाइट मैटर कह रहा है। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज इनहिबिटरी इन नेचर, डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, गाबा या सेरोटोनिन। इनहिबिटरी नेचर जो है कौन सा, इसमें गाबा है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सिर्फ 3 क्वेश्चन रहे हैं, अब 2 क्वेश्चन रहे हैं। कार्पस कोलोसम कनेक्ट माइंड, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरिबलम एंड सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, तो इसका बी पार्ट सही आंसर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, ये है कार्पस कैलोसम। अगला क्वेश्चन है, सॉल्टेटरी कनेक्शन अकर्स इन अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, डेंड्राइट्स, माइलिनेटेड एक्सॉन, सेल बॉडी। सॉल्टेटरी और
ये चीज़ है माइलिनेटेड एक्सॉन में ये अकर होता है। पेसमेकर ऑफ द ब्रेन इज़, पेसमेकर किसको कहते हैं? एस नोड इज़ इन हार्ट। सेरिब्रम तो इसको एस नोड पेसमेकर कहते हैं, नन है इसका एस नोड इन हार्ट के अंदर होता है, इसके बाद सही आंसर है। तो ये आज के 40 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए से क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।